इस सवाल को अटेम्प्ट करें। एक वस्तु का अंकित मूल्य P है, एक वस्तु का अंकित मूल्य P है, एक दुकानदार D% की छूट देता है और P% का लाभ कमाता है। यदि उसने D प्लस 10% की छूट दी होती तो उसका लाभ P माइनस 15% होता। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या है? एक वस्तु का अंकित मूल्य P, एक दुकानदार D% की छूट देता है और P% का लाभ कमाता है। यदि उसने D प्लस 10% की छूट दी होती तो उसका लाभ P माइनस 15% होता। अगर आप ऐसा सवाल देख लेंगे ना तो आपको नानी याद आ जाएगी। पता है, अभी एक एक बात का जवाब देंगे, एक दो सवाल करना जरूरी है। जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात सिखाने आया हूं वो सीखना जरूरी है, बाकी हर एक चीज पे बात करेंगे। एक वस्तु का अंकित मूल्य ये था, तो अब पता है, अब बच्चा ना इस सवाल को ये D, P ये सब देख के छोड़ देगा, उसको लगता है यार बड़ा मुश्किल है। और अगर आपने इस प्रॉफिट लॉस के सवाल में थोड़ा सा प्रोपोर्शन की मात्रा डाल दी तो सवाल यूं चुटकियों में हो जाए। ऐसे मत करो। देखो, एक दुकानदार D% की छूट देता है, मैंने यहां लिखा CP, अगर नहीं है बजट तो रहने दो, ऐसे परेशान मत हो। MP, CP और MP, ठीक है, CP और MP, ठीक है। मेरा तो वैसे भी नहीं है, एवरीथिंग इज स्पॉन्सर्ड बाय करियरविल। एक वस्तु का अंकित मूल्य P है, एक दुकानदार D% की छूट देता है, तो आप कैसे लिखेंगे? जो अभी हमने आपको पढ़ाया, तो आप कहेंगे कि मास्टर साहब 100 माइनस D होगा। अभी आपने कहा था 100 माइनस परसेंट D बटे P% का लाभ कमाना चाहता है, तो 100 प्लस परसेंट P, 100 प्लस परसेंट P, 100 माइनस D बटे 100 प्लस P, ठीक है। P% लिख लो या खाली P लिख लो, क्योंकि P तो परसेंट दिया ये। बहुत अच्छी बात है, इसको समझना ध्यान से। देखो, हमने कहा कि उसने अगर यही छूट D प्लस 10 की दी होती, इसका मतलब क्या है कि 100 माइनस D प्लस 10 की दी होती यही छूट, तो जो लाभ होता वो P माइनस 15 का होता। 100 प्लस P माइनस 15, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मजा आ जाएगा आपको सीख के। आप इसको इतने सारे सवालों में लगा सकते हो प्रॉफिट लॉस के कि आप सोच नहीं सकते। आपने क्या देखा कि यार अभी मास्टर ने यही चीज पढ़ाई है, अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं A माइनस C वाला, तो आपने कहा 100 माइनस D तो कट जाएगा, 10 आएगा, 10 बटे, अगर इसमें से इसको घटा दूं तो आपने कहा 15 आएगा, तो ये 10 बटे 15 यानी 2 बटे 3 के बराबर होगा। और हमसे तो पूछ ही रहा था कि CP और MP का रेशियो। सोचो, इस सवाल को करने में हमने कोई टाइम नहीं लिया, उल्टा है ना, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी 3:2। आप सोचिए ये सवाल कितना बढ़िया सवाल है। आप ये सवाल देखो जरा, लिख नहीं पाए हूं जल्दीबाजी में कि कौन सा सवाल किस एग्जाम में आया, आप खुद देखिए इस सवाल को, फिर आप देखिए कि कैसे कर पाएंगे बिना क्वाड्रेटिक के, आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। आज बच्चा टीचर को कंटेंट से नहीं देख रहा, वो देखता है कि टीचर्स को देखने वाले लोग कितने, उसकी वॉचिंग कितनी, रिकॉर्ड चल रहा है। कोई बोलेगा मैं 5 लाख का रिकॉर्ड बनाऊंगा, कोई 7 लाख का बना देगा। आप बताइए, ऐसे रिकॉर्ड अपने आप से बन सकते हैं? कोई गारंटी ले सकते हैं इस बात की? हमें खुद नहीं पता होता कि आज हमें कितने लोग देखेंगे। हो सकता है कुछ लोग IPL देखने में बिजी हो,